औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान दानिश अंसारी के चैनल पे। क्या प्रोग्राम है आज? वड्डा ही प्रोग्राम है सोनियो। ईरान और अमेरिका क्या क्या दोबारा महाज गर्म होने लगा है? क्या दोबारा लड़ाई होने लगी है? क्या जंग हो जाएगी? क्या थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं? क्या इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा जंग होने जा रही है कि लड़ाई होने जा रही है? तमाम सवालात आज ही इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं और आपके सवालात भी हैं और उनके जवाबात भी मिल जाएंगे। याद होगा 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। 28 का मतलब 2 8 10, 2026 के डिजिट काउंट करें 10 सूरज के डिजिट हैं। लेकिन 28 तारीख को ही एक्यूरियस में सूरज और मरीख भी थे बैठे हुए, तो जंग हो गई, लड़ाई हो गई, वड्डा ही कम लग गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ 2 अप्रैल को पहले तो सूरज निकल गए और फिर 11 क्या कहते हैं मार्च को मुश्तरी का ट्रांजिट हुआ। मैं अगर ट्रम्प जरा कुछ बेहतर सोचेंगे, 2 अप्रैल को मरीख ट्रांजिट कर गया और फिर मैंने कहा था कि 11 से पहले पहले जंग बंदी हो जाएगी, क्योंकि 10 अप्रैल को वो क्या कहते हैं मरकरी का ट्रांजिट था, तो वो हुआ। फिर मैंने कहा एक्सटेंशन भी होगी। तो अब फिर एक नया काम आ गया भाई। ईरान ने तजावीज पेश की पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने आगे भेज दी और अमेरिका ने कहा मैं नहीं मानता। फंस गए हो। दोबारा काम क्या होगा? अब बड़ी अहम बातें कर रहा हूं मैं। तुक्केबाजियां, नॉलेज में बदयांतियां, चूरन मैं नहीं बेचता, दुनिया बेच रही है इस वक्त। जो इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा, सुनो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अब 11 तारीख को मई को मरीख, मार्स मंगल है, उसका ट्रांजिट है एरीज में, बुर्ज हम्मल मेघ राशि में है। और दूसरी बात यह है कि सूरज वहां पे ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, सन सूर्य। यह है वो बात। अब बात यह है अमेरिका जो है इस वक्त फंस गया है अपने हरमूस में, और वो उसको बयानिया नहीं मिला। 11 मार्च को बयानिया बना के जा सकते थे लेकिन नहीं गए, नेतन्याहू पीछे चढ़े रहे। फिर ट्रंप पे हमला भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब क्या है, बयानिया नहीं मिला। महंगाई भी होगी, उधर महंगाई में क्रिटिसाइज हो रहे ट्रंप साहब, जो बाइडेन को भी ठा सुना रहे हैं, दुनिया को भी सुनाते ही रहते हैं। ऊपर से सीटों का मामला, 47 सीटें इनकी मुखालिफ, 53 पे खुद थे। इधर भी फंसा हुआ मामला, इम्पीचमेंट वाला मामला आना है। वो 3 नवंबर को वो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, वहां पे भी हार सकते हैं। बड़ा मामला, अग्नि का शिकार हो गए मेंटली। क्या किया जाए? बयानिया मिलना चाहिए। यूरेनियम तो वो नहीं दे रहे ईरान। मैंने तो कहा मगरिब में यूरेनियम तो नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टार्स, बता रहा हूं, नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से भी बता रहा हूं। तो फिर बयानिया चाहिए अमेरिका को। अब क्या बयानिया के लिए वो कि जी वो हमला कर सकते हैं, बड़ा हमला ईरान पे, और ये कह सकते हैं जी हमने यूरेनियम तबाह कर दिया, बस तुम्हारा मकासद पूरे हो गए। तो ये हमला कब कर सकते हैं? अगर किया, अल्लाह ना करे ये हो। मरीख का ट्रांजिट 11 मई को, 9 मई, 10, 11, 12 ये खतरनाक डेट है जिसमें अमेरिका हमला कर सकता है। जंग नहीं है, हमला कर सकता है। और 14 तारीख को वीनस का ट्रांजिट है, मरकरी का ट्रांजिट है, और जो 15 तारीख को, 15 मई को जो सूरज है वो टॉरस में चला जाएगा, एरी से निकल के। मरीख फिर अकेले रह जाएंगे, यानी कि इजराइल फिर अकेले रह जाएंगे। अब अगर हमला कर दिया अमेरिका ने ईरान पे, तो ईरान तो जवाब देगा, और जवाब कहां देगा? इजराइल को ठोकेगा ठा। फिर जितनी भी जगहें हैं क्या कहते हैं अमेरिका की, जहां जहां मिडिल ईस्ट में हो, उनको निशाना बनाएगा। तो ये चीजें ट्रंप फिर फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं समझ रहा हूं अपने तई, अगर कोई हमले किया ट्रंप साहब ने बयानिया बनाने के लिए, तो वो 9 तारीख से स्टार्ट होती है बात। फिर 12 को तो सूरज निकल गया, भाग गया। तो ये हमला, एक हमला अगर कोई करेगा तो ईरान भी जवाब दे देगा, लेकिन जंग नहीं।
जंग नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं। अब आते हैं हम इस्लामाबाद अकॉर्ड। मुल्क पाकिस्तान को, जो मैंने कहा था शुरू से ही कि मुल्क पाकिस्तान को खित्ते की पग आएगी और दुनिया की भी आएगी और इज्जत मिलेगी, तो इस्लामाबाद अकॉर्ड वहीं पे है। अल्लाह के हुक्म से ज़ेहन नशीं कीजिएगा, रखिएगा, लिख लीजिए पेशन गोई। फैसला ते बब्बर शेरो इस्लामाबाद दे विच ही होना चाहिए। और जैसे शिमला मुआहिदा सुनते हैं आप, ये मुआहिदे हुए दुनिया में, इसी तरह ये मुआहिदा होगा। एग्रीमेंट अकॉर्ड इस मुआहिदा, और ये तारीख में लिखा जाएगा। मुल्क पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग को रोका है, थर्ड वर्ल्ड वार से बचाया है, ये लिख लीजिए। इस तरह है। अब आते हैं जरा इंडिया की तरफ। पिछले साल इंडिया ने हमला कर दिया जी पाकिस्तान पे, और मैंने क्या कह दिया था कि जो हमला कर दिया मोदी जी ने गलत कर दिया, अपनी माशियत भी तबाह करेंगे और इनके 7-8 जहाज गिर जाएंगे और राफेल भी गिरेंगे। वह हो गया। और मैं कहा हफ्ते वाले दिन हम जंग जीत जाएंगे, वो हो गया। और भाई पाकिस्तान पिछले साल हमले से पहले जब इंडिया ने किया था, तो केतु पाकिस्तान की सुमला में बैठा हुआ था, वर्गो में, वो ट्रांजिट कर गया था। मैं कहा पाकिस्तान जीतेगा। और अभी तो 5 दिसंबर 2026 को फिर राहु केतु का ट्रांजिट है, और तरक्की करेगा पाकिस्तान। कह तो मैंने पिछले साल ही दिया था, हम तरक्की भी पाएंगे, इज्जत भी पाएंगे, मशहद भी होगी, दुनिया में नाम होगा। ये सब हुआ। अब ये मई का महीना है, अब दुनिया परेशान, फोन कर रही है खान साहब दोबारा हमला तो नहीं हो जाएगा, दोबारा ये तो नहीं, लोग कह रहे हैं जंग हो जाएगी दोबारा, इंडिया पाकिस्तान को चूरन विकदा पे है, सुनियो। और ये मई का महीना है, मोदी जी सोचते जरूर हैं, सोचेंगे भी, लेकिन मई के महीने में उन्हें आम का मिल्क शेक पीना चाहिए, सत्तू पीना चाहिए, गन्ने का रस लें, गंडेरियां लें, लीची खान, फालसे का जूस पीन, ठीक हो जाएगा। जो कहा है इंडिया हमला नहीं करेगा, सोचना भी ना। पहलगाम जैसे छोटे छोटे वाकयात, फितनतुल ख्वारिज को जोड़ लिया, ये बलोचिस्तान में कोई पंगेबाजियां, कोई ऐसी जंग नहीं सोनिया, ते इंडिया से लड़ाई नहीं हो कर सकता। ये इसी तरह मैं बता रहा हूँ। तो जाहिर है स्टाइल जरा मैं थोड़ा जा बस बनाना पैंदा है, क्योंकि पूरी दुनिया में देखो पंजाबी भाई भी है ना, वो कहते हैं हाँ जी जरा पंजाबी स्टाइल जी जरा गल सुना दिया करो, तो वो मैं सुना देना। तो खैर ये ध्यान में रखिएगा, ऐसी कोई बात मैं नहीं देख रहा, ठीक है। और जब एक बात मैंने पहले भी की हुई है, जब ये ईरान इजराइल अमेरिका के मामला हल होंगे तो अलिफ वाले मामला भी हल हो जाएंगे, अफगानिस्तान वाला भी और इंडिया वाला भी। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला है, अगर आप गौर करें, उसको जरूरत आन पहुंची है, वो हमसे हाथ मिलाएगा। तुसी जंग दी गल करदे हो सोनिया, उती सोचदा पिया कोई राह मिले राजी और राजनाथ नू, ਉਹ ਜਿਹੜਾ बड़े शख्सापति ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जरा कोई तरीके नाल कढ़िए, पाकिस्तान नाल दोस्ती कर लिए, दोस्ती होगी। करतार सिंह बादल वाला बॉर्डर जो है वो भी सोनिया वो भी खुल जाएगा, ऐसा देख रहा हूं। तो चूरन मैं कोई नहीं बेचदा, ते जिन्हां दे ढिड भीड़ ने वो चूरन खान खुआन। ते अब आपके कुछ सवालात हैं, उनके जवाब देते। अच्छा जी, बुशरा शकील हैं, इनकी आईडी है लेटर विद, वो पूछ रही हैं FSRTH में हम शादी कर सकती हैं क्या, किसी एक लेटर से S में कर ले, ये दी बेस्ट है। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपना कुछ जायचा और उसको पूरा सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के व्हाट्सअप करें। अपनी दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतार के भेजें, जैसे जहां लाइंस होती हैं उल्टे हाथ भी करें, जहां नाखून होते हैं सवालात लिखिए। फोन मैं खुद सुनूंगा शाम 6 से रात 11 तक। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।